मुआवजा नहीं तो सड़क नहीं। कल्याणपुर के ग्रामीणों ने बाईपास सड़क का कार्य रोका। शिवालिया कंपनी पर ग्रामीणों ने लगाया जबरदस्ती कार्य करने का आरोप। बाईपास सड़क में गई जमीन का मुआवजा को लेकर लगाई गुहार। बाईपास सड़क कार्य में नियुक्त दंडाधिकारी मनोज राम से ग्रामीणों ने पूछा सवाल। मामला है गढ़वा प्रखंड अंतर्गत कल्याणपुर गांव की, जहां पर बाईपास सड़क का निर्माण के लिए शिवालिया कंपनी के द्वारा कार्य कराया जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि सरकार के पास हम लोगों ने अपने जमीन से संबंधित सारे कागजात जमा कर चुके हैं, इसके बावजूद भी अभी तक मुआवजे की राशि हम लोगों को नहीं मिली है। शिवालिया कंपनी कुछ बदमाशों के सहारे सड़क बनवाना चाहती है। आइए क्या कहना है ग्रामीणों का, जरा ध्यान से सुनिए। क्या नाम है? मोहम्मद इकबाल अंसारी। घर कहाँ है? कल्याणपुर। बोलिए। 1204 प्लॉट कल्याणपुर आहरा में 1204, 1203, 1202 और 1201 और इस सबका कागज दिया हुआ है, लेकिन लोग बोलता है जो नहीं रजिस्टर्ड टू फटा हुआ है। हम अपने तरफ से सब कागज दे दिए, लेकिन इन लोग शिवालिया कंपनी के कह रहा है जो कोई अथी नहीं है, इन लोग के रसीदें नहीं है, केवल नहीं है। ये विभाग में फटा हुआ है तो उसका जिम्मेवारी हम लोग का पब्लिक का नहीं ना है, उसका विभाग मालिक है। तो बोल दे रहा है हर हमेशा जो नहीं इन लोग के कुछ कागजें नहीं है, तो सब कागज दिया हुआ है। अभी तक मेरा प्रक्रिया नहीं पूरा हुआ। मेरा रोड, मेरा ज़मीन में जेसीबी चला करके पूरा प्लेन कर दिया गया है। इसको हम लोग रोके, आज तक अभी रुका हुआ है काम, लेकिन बहुत धमकी मार रहा है शिवालिया कंपनी। स्पेशली गुंडा लोग के ले आया था भाई। हम लोग घर यहाँ पे नहीं थे खेत पे, लेकिन लोग जबरदस्ती काम चालू करा दिया था। अभी सब पहुँचे पब्लिक लोग, इसके बाद काम रुका हुआ है। 12 बजे लगाता है काम। अभी लोग 12 बजे ही काम लगाया था। क्या चाहते हैं? अब अभी काम मेरा नहीं, मेरा मुआवजा चाहिए। और वो विभाग समझे जो कागज कैसे फटा हुआ है विभाग में, वो हम नहीं न जान सकते हैं। पब्लिक के पास जो कागज है मैं सब दिया हूँ, बाप दादा के केवाला, रसीद, सब चीज़ कागज जमा किया हो, लेकिन कहता है जो आपका डिमांडे नहीं है वहाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता कुमार। क्या है मामला? मामला यही है, मेरा जमीन जा रहा है और बार बार हम लोग जा रहे हैं, कर्मचारी भी जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि नहीं आपको काम हो रहा है, आपको काम हो रहा है। लेकिन हम लोग 2 महीना से बार बार यहाँ गाड़ी को रोक रहे हैं। एक बार और इसी कर्मचारी 3 घंटा रोक के रखे थे। सब आया, पदाधिकारी, पुलिस सब आया, बयान लिए, मीडिया वाला के दिया, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं रहा है। खाली कह रहे हैं कि 20 दिन के अंदर आपको पैसा चला जाएगा, 20 दिन के अंदर आपको पैसा चला जाएगा। झूठ बोल बोल के गलबलाया जा रहा है और कुछ हो नहीं रहा है। बस आज सब कोई जितना भी है, हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग के पास कुछ है नहीं, सब काम करने निकल जा रहे हैं। 12 बजे के लगभग 4 गो जेसीबी यहाँ आया, 4 गो आया तो अकेले आए लेडीज होके आए, तो सब गाली गलौज हमको करने लगे और बोले कि पैसा नहीं मिलेगा। क्या कर सकते हैं, काम होगा, फोन आएगा बोले उसको भी देख लेंगे। तब ऐसे ही किए तो हम चले गए, जाके हम सो गए। बाद में ही है पप्पू भैया फोन किए कि आइए यहाँ सब काम हो रहा है, रोक के रखे हैं। अभी आए तो हम लोग ये टेंट फेंट लगा के और हम लोग यहाँ धरना किए हैं, और जो भी साहब आ रहे हैं चले जा रहे हैं। अभी बहानाबाजी से आए थे, कौन अधिकारी थे बताइए आप? मनोज कुमार मजिस्ट्रेट थे, मनोज कुमार मजिस्ट्रेट। उनको बोले कि मीडिया भी आ रहा है, 10 मिनट आप रुकिए, नहीं रुके, बोल रहे हैं कि बड़ा बाबू बुला रहे हैं। उस समय भी बड़ा बाबू आए थे, कि कौन आया था पदाधिकारी हमको जानकारी नहीं है, लेकिन उस समय भी मेरा से बयान लिए थे और हम इसी का बयान दिए थे पीढ़ी के पास। उस समय भी पूरा मीडिया में और मोबाइल पर सबसे छैले था, सबसे हम बयान दिए थे, लेकिन आधा बयान उसमें भी आया था, आधा नहीं आया था। हम गरीब आदमी हैं, मेरा 4 बच्चा है, 2 बेटा 2 बेटी है, और मेरा हस्बैंड नहीं है, पति गुजर गए हैं, 10 साल हो गया है। और यही प्लॉट है 1203, इसमें मेरा जमीन है। जैसे ही बोला के रोक रहे थे, वो गाली गलौज हमको करने लगा। अभी भी रोक रहे थे, वही गाली गलौज करने लगा, भाग गया। अभी क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारा खेत तो जाइए रहा है, मान के चलिए सरकार का रोड बन रहा है, बनबे करेगा, लेकिन अब जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक रोड नहीं बनने देंगे। क्या नाम है? घर कहाँ है? क्या है मामला? मामला ये है कि जैसे कि काम ये लोग बोला गया वहाँ से कि पैसा मुआवजा मिलने के बाद आपका खेत में काम लगाएंगे। मेरा कागज पत्र सब सही, सब ओके है। बाकी अभी जो है कि मुआवजा के लिए मुआवजा मिला हमको, ना किया काम लगा। काम रुकने के बाद जो है कि रुकने के बाद प्रशासन लाया, 3-4 गो पुलिस लेके आए और हमको जो पकड़ के गाड़ी में बंद कर दिया। क्या कि काम क्यों होता है? हमारा भाई संपत्ति है 22.5 डिसमिल जा रहा है, जो कि 6 डिसमिल हमको मुआवजा मिला है, बाकी कोई मुआवजा नहीं हमको मिला है।
और 3D करने के लिए कवर 3D करने के गया है, तो ये करने के गया है। ये 2 साल से मतलब परेशान किया है। 2 साल से 3D और जो गाँव वाला जो आए का वो तब ये छोड़ा गया। क्या चाहते हैं आप? हमको मौका मिल जाएगा, बनाते रहे हमको पैसा मिल जाएगा हमको। क्या नाम है आपका? घर कहाँ है? कल्याणपुर। क्या है मामला? जी हमारा मामला है कि हमारे बाप दादा का रैयती जमीन को 20 साल से जो है जोत कोड़ करते करते मर गए सर। और आज तक जो है हम लोग के 50 साल से ऊपर उसको मान लीजिए सर। और ये जो है हम लोग के ज़मीन को जो है आश्वासन दिए थे कि जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा आप लोग का जो है आर नहीं तोड़ा जाएगा। और आज जो है चुपे से आ करके दोपहर के समय सभी लोग घर में हैं सर, और इन लोग आ करके अब पूरा जो है तोड़ दिया, आर तोड़ दिए। और जब भी इन लोग से बात करते हैं सर, 2 साल से बस यही कह रहे हैं कि आप जो है इंतज़ार कीजिए, आपको जो है पैसा मिलेगा, अभी रोड बनने दीजिए, रोड बनने के बाद ही पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो फिर आपको कोर्ट में पैसा मिलेगा। बताइए सर, ये शिवालय कंपनी वाले हैं, ये लोग ज़बरदस्ती गुंडागर्दी को उतर गया सर। इन लोग को काम था कि वो जो है राती में आपका विभाग द्वारा इन लोग जो है परमिशन लेता कि हाँ कहाँ हमको जो है क्लियरेंस मिला है। इन लोग आकर किसानों के साथ ज़बरदस्ती करते हैं सर। यहाँ तक कि 4 को 5 को जो है ले आते हैं बॉस लोग को, उन लोग से जो है धमकी दिलवाते हैं कि नहीं काम होगा, जो करना है कर लो। बताइए सर, इन लोग को इसमें क्या लाभ हानि है? अब हम लोग को जो है जब तक पैसा नहीं मिलेगा सर, हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि काम को स्थगित कर दिया जाए, ज़बरदस्ती न किया जाए। हम लोग गरीब आदमी हैं सर, कोई हम लोग मारपीट तो करेंगे नहीं इनके साथ। सरकारी अधिकारियों के द्वारा कभी आपको बताया गया कि आपका डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ी है? सर हमारा जो है रसीद दिया हुआ है, पूरा कागज दिया हुआ है, कंप्लीट कागज दिया गया है, लेकिन हमारा ये कह करके लपेटे में रख दिया गया है कि 1193 विवादित है, बाकियों का विवादित है, हमारा एकदम क्लियरेंस ऊपर है सर, आरे में विवाद है, लेकिन हमारा फिर भी काम नहीं किया जा रहा है। और एक है 1205 है सर, उसका नोटिस आज 2 साल हो गया सर, पूरा कब्जा दिया गया है, लेकिन वहाँ के लिख करके आगे रेफर कर दिए कि इनको जो है मुआवजा न दिया जाए, इनका कागज़ अधूरा है। उसमें क्या अधूरा है तो उसमें सर जो है यहाँ से इसका नहीं चल रहा। कहने का मतलब है सर कि वो हमारे दखल कब्जे में है, सब कुछ है। अगर डिमांड नहीं चल रहा है उसका पैसा देने का, अगर नहीं परमिशन है तो उस ज़मीन को हमको लिखित रूप में दे दिया जाए और वो रोड बना सकते हैं। लेकिन ये कह करके कि नहीं आपको पैसा मिलेगा, इसका प्रक्रिया में डाले हुए हैं, नहीं मिलना है तो कहने की नहीं मिलेगा। लेकिन ये हर तरफ से हम लोग के ऊपर दबाव दिया जा रहा है सर, यहाँ तक कि हम लोग को डर है कि कभी हमारे साथ मारपीट नहीं किया जा सकता है। वहीं मौके पर मौजूद शिवालिया कंपनी के स्टाफ दिगंबर सिंह ने बताया कि आपका? दिगंबर सिंह, पूरा परिचय बताइए। शिवालय कंस्ट्रक्शन कंपनी से मैनेजर लाइजनिंग जी। सबसे कार्यकर्ता हूँ। क्या है मामला? मामला यहाँ ये सर कि यहाँ जैसे काम नहीं हो रही थी, बहुत सारा जो जगह है तो वहाँ पे सब पूरा होकर के इसीलिए मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था SDM साहब की तरफ से, और वो आए थे, बोले कि ठीक है होकर के भाई जाओ करके काम करवाने के लिए। वो लोग गाड़ी उड़ी लेके आए थे, गाड़ी काम लगा हुआ था। अब इनका कहना है कि मुआवजा हमारा मिला नहीं है तो हम काम करने नहीं देंगे, तो हम लोग की तरफ से तो रोक दिया गया। मजिस्ट्रेट साहब थे, एक मनोज राम करके जो थे वो थे, और उनके द्वारा भी रोक दिया गया। लेकिन ग्रामीणों का आरोप आप पर भी है कि आप 10-20 लोगों को लेकर के गुंडाई करने के लिए यहाँ पे भेज देते हैं। सर रोड कंस्ट्रक्शन काम है तो आदमी तो बहुत सारे लोग रहते ही हैं, लेकिन कोई गुंडाई कहीं पे नहीं होता है। अभी एक महिला भी आरोप लगाई कि मेरे साथ जो है गाली गलौज किया गया। आरोप तो कोई भी लगा सकता है, कोई भी उसका तो देखिए भाई लोकतंत्र में तो इनका अधिकार है ना, इनकी जमीन अगर जा रही है तो ये अपना मुआवजा का हकदार तो है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है, हम लोग भी चाहेंगे, लेकिन हो सकता है जैसे हम लोग CO साहब से या कर्मचारी से बात करते हैं तो उनका भी कहना है कि भाई 100 करोड़ रुपये पैसा आया था, ये सिर्फ बांटने के लिए, जो ज़मीन का मुआवजा देने के लिए, उसमें से 93.5 करोड़ रुपये करीब का मुआवजा भुगतान हो चुका है। अब बाकी अब जो भी ज़मीन बची हुई है, या तो डिस्प्यूटेड ज़मीन बची हुई है, या जिसका डिमांड नहीं खुल रहा है, या तो GM लैंड बचा हुआ है। नहीं, ये क्लियर कर लीजिए ना, अधिकारियों से ये पता कर लीजिए कि अगर किसी का डॉक्यूमेंट में अगर किसी प्रकार की कोई अगर गड़बड़ी है तो उनको बता दिया जाए कि आपके डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी है, न कि
प्रशासन का सहयोग लेकर के आप सीधे जमीन पर हावी होंगे? 4 दिन पहले एसडीएम साहब भी आए थे, उन भी आए थे, बहुत सारे लोग को बोले भी कि भाई आप लोग का बहुत सारा चीज़ है, उसका प्रोसीजर चल रहा है, जैसे ही हो जाएगा पेमेंट हो जाएगा। और यहाँ प्रशासन भी देखिए सर, दो बातें बोल रहे हैं। अगर डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी है तो पेमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर पेमेंट होनी चाहिए, इसका मतलब कि डॉक्यूमेंट में कोई फॉल्ट नहीं है। 3-4 किस्त में जा रहा है वो करके। जैसे मान लीजिए कोई जैसे बहुत सारा जमीन है, लोग भी चाहता है कि यहाँ अगर निपट जाए तो यही पेमेंट हो जाए। उसके बाद 1 करोड़ 17 लाख रुपया करीब एक बार कोर्ट में जा चुका है, अभी करीब जा रहा है सर 5.5 करोड़, अभी फिर से जा रही है। तो इसके लिए तो वेट करना होगा, जब तक लोगों को मुआवजा मिलेगा नहीं, लोग अपनी जमीन देने को तैयार नहीं है। जी नहीं तो सर हम अपने तरफ से कुछ नहीं, वहाँ से मजिस्ट्रेट ने उतर के भेजा गया था, हम उन्हीं के आदेश में काम कर रहे थे, इन्होंने रोका काम, हम काम बंद कर दिए। आज जो कल्याणपुर में बाईपास में जो आप काम लगाए थे, इसका परमिशन किस अधिकारी ने दिया था? मजिस्ट्रेट साहब साथ में थे और उन्हीं के सानिध्य में कार्य हुआ है, और ये अपने एसडीएम साहब के आदेशानुसार ही कार्य हुआ है। ऐसी कोई इसमें लिखित है कुछ आपके पास? मजिस्ट्रेट साहब के पास है, हमारे पास थोड़े नहीं। आप लोग को भेजेंगे तो नहीं, मजिस्ट्रेट साहब को दिया है उन्होंने। वहाँ भी नहीं है काम। किस डिपार्ट से आप हैं? आप किस विभाग से हैं? तो सिंचाई विभाग का इसमें कोई काम है? हमको यहाँ पे एज ए दंडन अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है। शिवालय कन्वेंशन के द्वारा स्ट्राइकर का काम हो रहा है जी, उसमें विधि व्यवस्था। तो विधि व्यवस्था के मतलब अगर किसी को मुआवजा न मिला हो, उसका जाके जमीन तोड़वा के खनवा के बराबर करा देना। की बात तो सुन रहे हैं ना, आप भी ना बोले। ये आप लोग जो है ना, ये आरोप लगाइए। आप लोग क्यों आरोप नहीं लगाना? ये आरोप आरोप नहीं, आप ही जो काम चालू करवाए। ठीक है मनोज जी, ऐसा है कि आप अपना परिचय दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसलिए कि मौके पर सुनीता कुमार, कमलेश कुमार, रईस खान, मोहम्मद इकबाल अंसारी सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे।